वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में फसल सीजन शुरू होने के पहले किसानों को मिलेंगे खाद खरीदने के लिए ई वाउचर। मध्य प्रदेश में किसानों को समय पर और पात्रता अनुसार खाद मिल जाए, इसके लिए शिवराज सरकार अब एक नया प्रयोग करने जा रही है। इसके तहत फसल सीजन प्रारंभ होने के पहले ही किसानों को ई-रूपी वाउचर दिए जाएंगे। इस वाउचर के माध्यम से किसान अपने हिस्से की खाद पात्रता के अनुसार ले सकेंगे। सहकारिता और कृषि विभाग एक जिले में ये पायलट प्रोजेक्ट करेगा। इसके सरकार को पता चलेगा कि जिस किसान के नाम पर खाद बेची जा रही है वो वास्तविक हितग्राही है या नहीं। वहीं सरकारी समितियों के हिसाब किताब की पड़ताल भी की जाएगी। अब 8 शहरों तक 28 उड़ानें, इंदौर भी हवाई सेवा से जुड़ा। जबलपुर, इंदौर और जबलपुर हैदराबाद हवाई सेवा शुरू होने के साथ ही शनिवार को डुमना एयरपोर्ट ने नई ऊंचाइयों को छुआ। जबलपुर का लगभग 3 साल बाद प्रदेश के किसी शहर के साथ हवाई संपर्क स्थापित हुआ। इसके साथ ही दक्षिण भारत की यात्रा का विकल्प बढ़ा। डुमना एयरपोर्ट से उड़ानों की संख्या बढ़कर 28 हो गई। इनके जरिए 8 प्रमुख शहरों के साथ अब हमारा हवाई संपर्क बन गया है। विशेष बात यह है कि डुमना एयरपोर्ट बनने के बाद पहली बार इतनी ज्यादा संख्या में विमान उड़ान भर रहे हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की इंदौर की सराहना। वाटर प्लस के लिए किया इंदौर ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात में इंदौर के नागरिकों की सराहना की। साथ ही इंदौर के स्वच्छता सर्वेक्षण सूची में लगातार 4 बार शीर्ष पर रहने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अब यहां के नागरिक वाटर प्लस पर काम कर रहा है। उन्होंने इस बारे में विस्तार से बताया। इंदौर वाटर प्लस के लिए काम कर रहा है। बिजली कर्मी कल के अलावा आज भी अवकाश दिवस पर करेंगे काम। प्रदेश भर में 3 दिन का अवकाश है। इसकी शुरुआत शनिवार से हो चुकी है। कल रविवार 29 अगस्त को भी अवकाश था और 30 अगस्त को भी जन्माष्टमी पर्व के मौके पर अवकाश रहेगा। लेकिन बिजली कर्मियों के लिए कोई अवकाश नहीं है। ये कर्मचारी 28 अगस्त को पूरे दिन काम कर चुके हैं। कल 29 अगस्त को रविवार भी काम पर था, आज भी ये पूरे दिन काम पर हैं। ये कर्मचारी मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के हैं। जन्माष्टमी के दिन भी लगेगा कोरोना से बचाव का टीका, कर्मचारियों ने जताया विरोध। प्रदेश सरकार कोरोना टीकाकरण के अभियान को गति देते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने के प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ रही। इसी सिलसिले में शासन की ओर से तय किया गया कि भोपाल समेत प्रदेश भर में आज सोमवार को जन्माष्टमी के दिन भी टीका लगाया जाएगा। अभी लोगों में असमंजस की स्थिति थी कि छुट्टी की वजह से शायद टीकाकरण न हो, लिहाजा स्वास्थ्य विभाग ने इस संदर्भ में स्थिति साफ कर दी है। नॉन सीईटी में कम आवेदन से कई कोर्स सीटें खाली, सीएलसी राउंड शुरू। नॉन सीईटी में कम आवेदन आने से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के विभागों की चिंताएं बढ़ गईं। खाली सीट्स पर भरने के लिए विभागों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। अब ज्यादातर विभाग कॉलेज लेवल काउंसलिंग राउंड से विद्यार्थियों को प्रवेश देने में लगे हैं। कंप्यूटर साइंस विभाग ने बीसीए, एमसीए, कंप्यूटर साइंस व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आवेदन बुलवाए हैं। 2 और 3 सितंबर को सीएलसी करवाई जाएगी, जहां विद्यार्थियों को दस्तावेज लेकर पहुंचना है। एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस में सीट्स बची हैं। इसके लिए प्रमाण पत्र पर छात्र छात्राओं को प्रस्तुत करना है। भोपाल सिंगरौली रूट 10 दिन बंद। हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस समेत 6 ट्रेन के रूट बदले। डबल लाइन बिछने के चलते लिया गया है ये फैसला। भोपाल से होकर जाने वाली भोपाल सिंगरौली ट्रेन रद्द कर दी गई। डीआरएम ऑफिस भोपाल के अनुसार जबलपुर मंडल के कटनी सिंगरौली रेल खंड पर मझौली देवराग्राम स्टेशन के मध्य रेल लाइन के दोहरीकरण के तहत देवराग्राम और मझौली स्टेशन पर प्री नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाना है। इसके कारण इस मार्ग से होकर चलने वाली कुछ गाड़ियों को निरस्त और कुछ गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश में बारिश से तापमान में गिरावट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया। पिछले 36 घंटे से प्रदेश के कई जिलों में जमकर पानी बरसा, जिससे तापमान में भी गिरावट महसूस की जा रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 12 घंटों में शहडोल समेत कई संभागों में बारिश हो सकती है। वहीं कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। कांग्रेस ने बनाया जांच दल, नीमच हत्याकांड पर तैयार करेगा रिपोर्ट, सरकार पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में आदिवासी युवक के साथ हुई दरिंदगी को लेकर सियासत गरमा गई। घटना को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। युवक की मौत के बाद कांग्रेस ने रविवार को पूरे मामले की जांच के लिए विधायकों का जांच दल गठित किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इस दल का अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया को बनाया। इसके अलावा विधायक दिलीप गुर्जर, हर्ष गहलोत, मनोज चावला, प्राचीलाल मीणा को दल का सदस्य बनाया गया है।
मध्य प्रदेश में डीएसपी के 138 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। मध्य प्रदेश में पुलिस उप अधीक्षक के 138 पद अब सीधी भर्ती से राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित प्रक्रिया के तहत भरे जाएंगे। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने आज यहां यूनिवार्ता को बताया कि राज्य में हाल ही में डीएसपी के 138 पदों को भरने के लिए 138 थाना प्रभारियों को पदोन्नत कर कार्यवाहक डीएसपी बनाया गया था। वे डीएसपी बने रहेंगे। बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर, फिर भी हो रही गुपचुप कटौती। बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भरता के बावजूद 2 दिन से जिलों में गुपचुप बिजली कटौती की जा रही है। कटौती से जिला व तहसील मुख्यालयों को छूट है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में 1.5 घंटे से 2 घंटे तक बिजली बंद की जा रही है। बिजली आपूर्ति टुकड़े में की जा रही है, इससे ग्रामीण परेशान हैं। कटौती करने की वजह कोयले की कमी के कारण बिजली उत्पादन गड़बड़ाना बताया जा रहा है। प्रदेश में करीब 10,600 मेगावाट बिजली की जरूरत है। 2 दिन से 8,000 मेगावाट बिजली ही मिल रही है। मांग के अनुरूप करीब 2,000 मेगावाट बिजली कम मिल रही है। स्किल का महत्व समझें, स्किल्ड लोगों को सम्मान दें। मोदी ने कहा कि विश्वकर्मा जयंती आने वाली है, उन्हें सृजन शक्ति का प्रतीक माना गया है। जिस देश में स्किल मैन पावर को विश्वकर्मा के साथ जोड़ा गया, वहां स्थितियां कैसे बदल गई। हुनर पर आधारित कामों को छोटा समझा जाने लगा। विश्वकर्मा की पूजा सिर्फ औपचारिकता से पूरी नहीं होगी। हुनरमंद का सम्मान करना होगा, उस पर गर्व करना होगा। अगर ऐसा सृजित करें जिससे समाज का कल्याण हो तो ये पूजा संपन्न होगी। इस बार विश्वकर्मा की पूजा पर आस्था के साथ संदेश भी अपनाएं। स्किल के महत्व को समझेंगे, स्किल्ड लोगों को सम्मान देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ बोले, अफगानिस्तान के हालात चुनौतीपूर्ण, जरूरत पड़ी तो उनकी धरती पर जाकर खत्म करेंगे आतंक। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाने के बाद वहां के हालात बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो गए। इन हालातों ने कई देशों को अपनी रणनीति में बदलाव करने के लिए मजबूर कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को तमिलनाडु के वेलिंगटन में डिफेंस सर्विस ऑफ कॉलेज में कहा कि वर्तमान हालातों ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम अपनी रणनीति में बदलाव करें। अब भारत अफगानिस्तान पर दोबारा से सोच रहा है और नई रणनीति तैयार कर रहा है। मध्य प्रदेश में मंदिरों के चढ़ावे से सरकारी योजनाओं को फंडिंग, कमिश्नर राजीव शर्मा का आइडिया। शहडोल संभाग के कमिश्नर राजीव शर्मा का कहना है कि मंदिरों के दान पात्र में प्राप्त होने वाले चढ़ावे से कल्याणकारी सरकारी योजनाओं को फंडिंग की जानी चाहिए। इसके लिए उमरिया जिले में प्रयोग किया जा रहा है। उमरिया के 2 सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिरों में प्राप्त होने वाले चढ़ावे की राशि का उपयोग कुपोषण मिटाने के लिए किया जाएगा। कमिश्नर राजीव शर्मा के सुझाव पर जिला प्रशासन ने योजना बनाने की बात कही। अधिकारियों का कहना है कि मंदिर ट्रस्ट की राशि का उपयोग कुपोषण मिटाने के लिए किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार ही फीस वसूल सकेंगे निजी स्कूल्स। प्रदेश के निजी स्कूल सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार ही फीस वसूलेंगे। राज्य शासन ने सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के पूर्व आदेशों की रोशनी में निजी स्कूल्स को फीस वसूली सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत राज्य का प्रत्येक निजी स्कूल 3 सितंबर 2021 तक एकत्र की गई फीस का शालावार व मदवार विवरण मॉड्यूल पर अनिवार्यता अपलोड करेगा। अपलोड किए गए विवरण में शिकायत होने पर छात्र जिला शिक्षा समिति के समक्ष आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। एसबीआई कस्टमर्स ध्यान दें, आपके पास है एसबीआई का डेबिट कार्ड तो हो जाएं सावधान। बैंक ने दी जरूरी सूचना। एसबीआई के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। बैंक ने अपने 44 करोड़ ग्राहकों के लिए वीडियो संदेश जारी किया। दरअसल डेबिट कार्ड के खो जाने, कहीं गिर जाने या फिर चोरी होने की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, इसे लेकर बैंक ने जानकारी दी। एसबीआई ने बताया कि कैसे आप कार्ड खो जाने पर उसे ब्लॉक कर सकते हैं। एसबीआई ने बताया कि कैसे आप अपने मोबाइल से ही कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट या फिर नया डेबिट कार्ड बनवा सकते हैं। आयकर चुकाने वालों को राहत, सरकार ने अहम दस्तावेज फाइलिंग की आखिरी तारीख बढ़ाई। आयकर चुकाने वालों के लिए राहत भरी खबर है। अब आईटीआर सहित अन्य कागजों को जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई। सीबीडीटी ने जानकारी दी कि आईटी अधिनियम 1961 के तहत कुछ प्रपत्रों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में करदाताओं और अन्य हितधारकों द्वारा रिपोर्ट की गई कठिनाइयों पर विचार करते हुए सीबीडीटी ने ऐसे फॉर्म्स की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नियत तारीखों को और बढ़ा दिया है। यूनियन बैंक में मैनेजर समेत कई पदों पर वैकेंसी जारी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 347 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इस वैकेंसी के लिए जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन प्रक्रिया 12 अगस्त 2021 से शुरू हुई है। इसमें आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक है। इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 3 सितंबर 2021 है। इस वैकेंसी के लिए आवेदन ऑनलाइन मोड में आयोजित किए गए हैं। आवेदन करने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन जरूर देख लें। ट्रिपिंग व फॉल्ट की समस्या से जल्द मिलेगी मुक्ति। बिजली कंपनी ने शुरू किया एलटी लाइनों का मेंटेनेंस।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने LT लाइन का भी मेंटेनेंस शुरू कर दिया है। इस मेंटेनेंस के तहत वितरण ट्रांसफार्मर्स का सुधार किया जा रहा है, जिससे फॉल्ट व ट्रिपिंग को घटाया जा सके। इसके लिए जोन कार्यालय में एक अलग अमला दिया है। कनिष्ठ यंत्री को इसकी जिम्मेदारी दी गई। LT लाइन के मेंटेनेंस के लिए लोगों को कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि DO फेज हटाकर आपूर्ति बंद की जा रही है, जिससे एक ट्रांसफार्मर ही बंद होगा। 1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम हो रहा लागू। बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर करवा लें अपडेट। 1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू होने जा रहा है। ऐसे में बैंक खाता धारक अपने अकाउंट में मोबाइल नंबर जरूर अपडेट करवा लें। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पर ही ऑटो डेबिट से जुड़ी नोटिफिकेशन SMS के जरिए भेजी जाएगी। ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू होने के बाद आपने बिजली, पानी का बिल, गैस का बिल, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या अन्य किसी खर्च को ऑटो डेबिट मोड में डाला है तो एक तय डेट पर खाते से पैसा काट लिया जाएगा। इंडिया पोस्ट में विभिन्न पदों पर बिना परीक्षा के मिल सकती है नौकरी। जल्द करिए आवेदन। 81,000 मिलेगी सैलरी। इंडिया पोस्ट में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। इसके लिए इंडिया पोस्ट ने तेलंगाना सर्कल के लिए स्पोर्ट्स कोटे के तहत पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 सितंबर है। स्कूल के बाद अब MP में 15 सितंबर से खुलेंगे सभी कॉलेज। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के सभी महाविद्यालय को आगामी 15 सितंबर से कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 50% क्षमता के साथ ऑफलाइन शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री यादव ने कहा कि जो बच्चे घर रहेंगे उन्हें ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जाएगा। कोरोना काल में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया। चांदी के भाव में 800 रुपए का उछाल। जाने भोपाल में सोने चांदी की नई कीमतें। भोपाल में सोने चांदी के दामों में एक बार फिर से बदलाव हुए। बैंकबाजार.com के अनुसार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 कैरेट सोने के दाम 48,020 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे। वहीं 1 किलो चांदी आज 68,700 के हिसाब से बिकी। एयर इंडिया ने अमेरिकी कोर्ट से केरन की याचिका खारिज करने को कहा। भारत की सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया ने न्यूयॉर्क की एक अदालत से ब्रिटेन की कंपनी केयर्न एनर्जी PLC की याचिका को खारिज करने को कहा, जिसमें भारत सरकार के खिलाफ $1.2 अरब की मध्यस्थता न्यायाधिकरण के आदेश को लागू करने के लिए उसकी संपत्ति जब्त करने की अपील की गई है। याचिका में कहा गया कि ये मामला कुछ जल्दबाजी में दायर किया गया क्योंकि न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ याचिका अब भी पेंडिंग है। MP के इस रेल मंडल की कई ट्रेन कैंसिल, कई का रूट बदला। रेल मंडल जबलपुर में आने वाले कटनी सिंगरौली रेल रूट की कई ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया, जबकि कई अन्य ट्रेन के रूट बदल दिए गए। रेल प्रशासन के मुताबिक ऐसा संबंधित रेल लाइन पर अनुरक्षण कार्य के चलते किया गया। रेलवे प्रशासन के मुताबिक सिंगरौली रेल लाइन के मझौली देवराग्राम के बीच रेल लाइन पर दोहरीकरण के कार्य के चलते भोपाल से चलने वाली गाड़ी संख्या 02365 भोपाल सिंगरौली एक्सप्रेस स्पेशल 1 से 4 सितंबर तक के लिए निरस्त कर दी गई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।